दोस्तों आज आप सभी को मैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिजनेस के बारे में बतलाऊंगा जो गर्मी के मौसम में गांव में रहकर आप कर सकते हैं। महीने का 50-60 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं। बहुत से लोग कमा भी रहे हैं। गर्मी के मौसम में इन बिजनेस का डिमांड 10 गुना बढ़ जाता है। अन्य दिनों में भी रहता है लेकिन वो सामान्य रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जब बिक्री ज़्यादा होता है तो मुनाफा ज़्यादा होता है। तो 5 बिजनेस कौन से हैं, स्टेप बाय स्टेप आज आप सभी को मैं बतलाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों जो गांव में अपना स्वरोजगार, बिजनेस, व्यापार, कारोबार शुरू करना चाहते हैं। बहुत से लोग कर भी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ दिन बाहर नौकरी किए हैं, फिर वो गांव अपने वापस आकर, ग्रामीण क्षेत्र वापस आकर अपना स्वयं का धंधा रोजगार शुरू कर दिए हैं और महीने का अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं। जो पहला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गर्मी के मौसम में कर सकते हैं, वह है छोटा आइस फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में बर्फ़ का कितना डिमांड बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको शुरुआती दिनों में 1-2 लाख रुपए का बजट लगाना होगा। इसके बाद आप एक लाइसेंस भी बनता है, बनवाना होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसमें निवेश करेंगे, खर्च करेंगे, आप देखेंगे कि इसका बिक्री कितना धड़ाधड़ होता है। इसके बाद आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये बर्फ़ खरीदता कौन है। तो दोस्तों बर्फ़ का डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदार होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी वगैरह सब रखते रहते हैं, स्प्राइट वगैरह, उनको ठंडा करने के लिए, आइसक्रीम को ठंडा करने के लिए या शरबत बनाने के लिए या शादी ब्याह में कुछ अन्य चीज़ ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए जो बर्फ़ होता है उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी आइस फैक्ट्री लगाते हैं तो ये मत सोचिए कि उसका बिक्री नहीं होगा। उसका बिक्री काफ़ी धड़ाधड़ होगा। गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ये चलता है, इसलिए शुरुआती दिनों में बजट लगाना होगा। ये बड़े बजट वाला बिजनेस है। आप अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों आप कर सकते हैं गर्मी के मौसम में, वह है मिट्टी के बर्तन बनाने का बिजनेस, कारोबार, व्यापार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के मौसम में जो सुराही होता है या घड़ा जिसको कहा जाता है, उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अन्य चीज़ें भी आप बनाते हैं, पुरवा वगैरह जिसमें चाट छोला खाया जाता है, पानी पीने वाला कुल्हड़, चाय पीने वाला, ये सब जो मिट्टी के बर्तन है इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है। गर्मी के मौसम में सुराही का डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसे घड़ा कहा जाता है। आप लोग सामान्य रूप से समझते होंगे, मैं फ़ोटो लगा दूंगा। तो ऐसे अगर आप बिजनेस करते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने का बिजनेस, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। इसमें भी शुरुआती दिनों में आपको मेहनत करना होगा, बजट लगाना होगा। लेकिन जो भी मैं 2 महत्वपूर्ण बिजनेस बता रहा हूँ, पहला और दूसरा, इसमें बजट लगाना होगा। ये बड़े व्यापार, बड़े बिजनेस के रूप में आप इसको लेकर जा सकते हैं। जैसे जैसे आपका मुनाफा होता जाएगा, पकड़ होता जाएगा, हर दुकान वालों पर सेल आपका होने लगेगा, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगेगा, मुनाफा भी होगा। तो जैसे जैसे आप इसमें अपना समय देंगे, इसमें निवेश लगाएंगे, निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा दोस्तों। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त जगह चाहिए, मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी आसानी तरीके से आपको उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ये बिजनेस गाँव में रहकर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में आप कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं, वह है कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस। जैसे पेप्सी, स्प्राइट, ड्यू वगैरह जितने भी कोल्ड ड्रिंक आते हैं पीने वाली गर्मी के मौसम में, इसका डिमांड 10 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। आप इसका बिजनेस करिए, आप एक दुकान खोलिए, किसी बड़े होलसेलर से कम कीमत पे खरीद के लाइए, गाँव में बेचिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेचिए, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि गांव में कौन खरीदेगा। तो दोस्तों वो पुराने ज़माने वाले गांव की धारणा चली गई है। गांव में भी लोग अब हर चीज़ खरीद रहे हैं, हर चीज़ का बिजनेस हो रहा है, हर चीज़ का व्यापार होता है। ये आप और मैं तय नहीं कर सकते हैं कि गांव के लोग पेप्सी, स्प्राइट, ड्यू, मांटे वगैरह सब नहीं पीते हैं, धड़ाधड़ पीते हैं। और जो बिजनेस कर रहा है उससे जाके पूछिए, या अपने गाँव में भी आप देखे होंगे, किसी दुकानदार के पास चले जाइए, देखिए कितना गर्मी के मौसम में 2-2, 2.5 लीटर वाला, 1.25 लीटर वाला, 1 लीटर वाला, 500 ml वाला, हर प्रकार के जितने भी वैरायटी आते हैं कंपनियों का, सब बिकता है दोस्तों। आप कैसे सोच सकते हैं कि नहीं बिकता है, कौन खरीदेगा? आप एक बार बिजनेस शुरू तो करिए। हर बिजनेस में आपको कठिनाई नज़र आएगी,
लेकिन उन कठिनाइयों से आपको घबराना नहीं है। आपका जब मन लग रहा है कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, ये बिजनेस हमारे लिए परफेक्ट है, तो आप उसमें लगिए। समय लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन घबराइए मत, सफलता मिलेगी। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों, गांव में रहकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, स्प्राइट का आप बिजनेस करिए। निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, गांव में आप कर सकते हैं, वह है कम बजट वाला बिजनेस, वह है मच्छरदानी का बिजनेस। आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम, इसके बाद बरसात आता है, तो इन सीजन में, इन समय में मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। एक मच्छरदानी 700, 800, 1000 रुपया तक बिक रहा है गाँव में। हर मच्छरदानी पर 250, 300 का मुनाफा बचत आराम से हो जाएगा। तो या तो आप काम करिए एक दुकान खोलकर, या घर से ही आप बिजनेस शुरू करिए। साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे मच्छरदानी रखिए, माइक लगा लीजिए, या गली गली जाकर साइकिल पे चिल्ला कर बेचिए। मच्छरदानी ले लो, मच्छरदानी वाला आया। देखिए, निश्चित तौर पर डेली आप 4 से 5 मच्छरदानी बेच देंगे, यानी कि 1000 रुपया, 1500 रुपया आराम से आप कमाएंगे प्रतिदिन। दोस्तों, इतना बिक्री होता है। गांव का मतलब आप केवल अपने गांव में ही नहीं, आपके आसपास जितने भी गांव हैं, सभी गांव में आप जाइए, बेचिए मच्छरदानी। देखिए कितना धड़ाधड़ बिक्री होता है। बहुत से लोग खरीदते हैं दोस्तों। आज भी गांव में मोर्टीन वगैरह जो आता है ना, वो कम इस्तेमाल होता है। लोग मच्छरदानी को ही वरीयता देते हैं, क्योंकि मच्छरदानी में पैसा एक बार लगाता है आदमी और वो हमेशा चलता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। गांव के लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए अगर आप मच्छरदानी बेच रहे हैं किसी भी तरीके से, आपका जो भी मन करे जिस प्रकार से बेचने का, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा दोस्तों। बहुत से लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे रखकर, या सर पे पैदल पैदल घूमकर ही बहुत से लोगों को मैंने देखा है मच्छरदानी बेचते हैं। लेकिन हो सकता है वो पुराने ज़माने के लोग रहे होंगे, लेकिन आप नवयुवक हैं, तो आप साइकिल का, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करिए। निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मच्छरदानी बेचकर मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, गांव में आप कर सकते हैं, वह है आइसक्रीम का। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का डिमांड 10 गुना बढ़ जाता है। गांव में भी लोग, चाहे 10 रुपया वाला हो, 20 रुपया वाला हो, या कॉम्बो पैक हो, हर प्रकार का आइसक्रीम गांव में भी बिक रहा है। गांव का मतलब ये नहीं कि शहर से वो पुराने ज़माने का जो फिल्में आप देखे होंगे, कोसों दूर ना सड़क, पानी, बिजली, कुछ नहीं है। अब गांव भी शहर होते जा रहे हैं। हर गांव में बिजली है, रोड है, सड़क है, टीवी है, स्मार्टफोन है। गांव में भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं शहर से, शहर वाले भी गांव में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो डिमांड इसका बढ़ रहा है। लोगों का खर्च करने का नज़रिया भी अब बदल रहा है। गांव में भी लोग आइसक्रीम खरीदते हैं, खाते हैं, बच्चे खरीदते हैं, परिवार के लोग अपने घर भी खरीद के लाते हैं आइसक्रीम। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आइसक्रीम का बिक्री नहीं होगा? आइसक्रीम का बिक्री धड़ाधड़ होगा। बहुत से लोग बेच रहे हैं दोस्तों। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप डेली 2000 रुपया आइसक्रीम बेचकर कमा लेंगे। महीने का 60,000 रुपया आपको बचत तक हो सकता है दोस्तों। इतना गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का डिमांड हो जाता है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव में कोई बिजनेस करना चाहते हैं कम बजट में, तो आप आइसक्रीम का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों समझ गए होंगे कि 5 महत्वपूर्ण मैंने बिजनेस बताया। 2 महत्वपूर्ण बिजनेस जो मैंने बताया वो बजट ज़्यादा लगाना हो। इसके बाद जो मैंने 3 महत्वपूर्ण बिजनेस बताया, इसमें आप कम बजट भी लगा सकते हैं। जैसे कि पहला मैंने बिजनेस बताया आइस फैक्ट्री का, उसमें आप 3 से 4-5 लाख का बजट लगाते हैं तो आपका फैक्ट्री शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मिट्टी के बर्तन का, तो इसमें भी आपको शुरुआती दिनों में 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया बजट लगाना होगा। इसके बाद मिट्टी के बर्तन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मच्छरदानी का बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद आप आइसक्रीम का बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद आप पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भी बिजनेस कर सकते हैं। जो लास्ट वाले 3 बिजनेस हैं ये कम बजट में भी शुरू कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। दोस्तों बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपने मन बना लिया तो निश्चित तौर पे आप इसमें अपना मेहनत करिए, समय दीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों बहुत से लोग कर रहे हैं,
अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कहीं पे 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, देश के किसी बड़े शहर में लुधियाना, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, हैदराबाद, केरल वगैरह कहीं पे भी आप कुछ नौकरी कर रहे हैं तो आप उससे कुछ भी नहीं बचा पाएंगे दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो वहाँ से आकर अपने गांव में, अपने क्षेत्र में बिजनेस व्यापार करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आप अपने परिवार से, लोगों से बहुत दूर चले गए हैं, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में आप समय से आ नहीं सकते हैं, तो इतना दूर जाकर और कितना बचा पाते हैं? अगर 20,000 भी कमाते हैं तो 10,000 बचा पाते होंगे आप। तो कमाना और बचत आपका मान के चलिए 10,000 ही हुआ। उतना अच्छा बचत आप गांव में रहकर कर सकते हैं दोस्तों। कुछ भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं गांव में, जो आपको अच्छा लगे। मैंने तो गर्मी के लिए बताया 5 महत्वपूर्ण बिजनेस। आप अन्य कारोबार, अन्य बिजनेस भी कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैंने बताया है, अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।